आपने सुना होगा बीपीए जो है अक्सर बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है बीपीए फ्री। बीपीए जो है ना वो प्लास्टिक है जो आपके जो मटेरियल है उसको वो करता है, आपकी जो बॉटल्स है ना उसको ट्रांसपेरेंट करता है। आप अगर अपनी वो वाटर बॉटल्स देखिए तो वो जो ट्रांसपेरेंट होती है वो उसकी वजह से होती है, लेकिन उससे नुकसान क्या है, हार्मोनल इशू, ठीक है, हार्मोनल इश्यूज उस बीपीए से होते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स के लिए भी मना किया गया, फिर तो फ्रिज में रखते हैं जो पानी ठंडा नहीं, बॉटल्स यूज नहीं करनी चाहिए, वो भी हार्मफुल है। प्लास्टिक इज हार्मफुल इन एनी वे पॉसिबल। लेकिन नक्श ये हम लोग मिनरल वाटर की बॉटल्स खरीदते हैं जी, तो वो पानी हार्मफुल है उसमें। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल मौजूद है। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड 2-3 चीजें आपसे शेयर करती हूँ। ये तो हमारे लिए बड़ी इजी होती है, इजी टू कैरी। अच्छा, हम ना पता है हमें, मुझे ये लगता है कि हमें ना ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक चीज़ कैरी करनी पड़ रही है, वरना देखा जाए तो अगर आप स्टील की बोतल अपने साथ कैरी करें, पानी भी उसमें ठंडा रहता है, ठीक है, वो आपकी इस बोतल से ज़्यादा पानी रखेगा। हमारे साथ हमारी रिसर्चर नक्श काजी मौजूद है जो डिफरेंट रिसर्चेस सामने लेके आती हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। नक्श, कैसी हैं, आज क्या रिसर्च लेके आई? देखूँ, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पे, पॉलीथीन बैग्स। जी, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स पे बैन लग गया है। 5 जून को ये गवर्नमेंट ने बैन लगाया और हमारे लोग जो हैं, हमारी आवाम जो है काफ़ी परेशान है इस चीज़ से कि भाई ये क्या हुआ। तो आज हम इस पर ये बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और प्लास्टिक कितना हार्मफुल है। तो सबसे पहले तो ये कि जब प्लास्टिक जो है जब बनता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, और बनता है ऑयल से, और ऑयल जो है वो रिन्यूएबल नहीं है। इसका मतलब है ऑयल भी ज़ाया हुआ और जो एनर्जी लगी वो भी ज़ाया हुई, ठीक है। जब ये प्लास्टिक बना तो प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये प्लास्टिक जो है, इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक जो है आपके एनवायरनमेंट में जब से बना है तब से मौजूद है, किसी ना किसी फॉर्म में अभी भी मौजूद है, यानी इसको 100+ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, और ये रहता है किसी ना किसी फॉर्म में। ये माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स इज़ के 5 mm की इसकी जो है वो रहती है, लेंथ रहती है, जैसे आप समझें कि चावल का दाना होता है उतनी, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में भी पोल्यूट कर रहे हैं, और फिर हमारी मेरीन लाइफ वो भी इससे इफेक्ट हो रही है, और हम उससे बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और प्लास्टिक बैग्स को क्यों बैन करना ज़रूरी है? बिकॉज प्लास्टिक बैग्स जो है ना, एक तो वो बड़े इजीली माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और फिर वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होते हैं वो कितने हार्मफुल हैं। आप ये सोचें कि अगर कोई मेरीन लाइफ में हमारे कोई एनिमल्स जो उसको खाएंगे वो उसको चोक कर सकते हैं, वो उसमें फंस सकते हैं, ठीक है, तो दे डाई। और आप सोचें इतनी पोल्यूशन है कि 8 मिलियन टन्स, दैट इज़ इक्वल टू, आप ये सोचो कि पूरे साल में इतना जैसे एक गार्बेज ट्रक होता है ना, फुली लोडेड, हर मिनट अगर फेंका जा रहा हो ना ओशन में, इतना पोल्यूशन। बिल्कुल, प्लास्टिक सारा ओशन में डंप किया जा रहा है, डंप भी किया जा रहा है, और ईयरली ये इतना है कि जितना आप समझें कि हर 1 मिनट पे आप उसको। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग्स जो है ये पानी में मत फेंकें, जो पानी में जानदार हैं बिल्कुल वो भी इससे इफेक्ट होते हैं, उनकी भी जान जो है खतरे में पड़ जाती है। और नेक्स्ट ये डेवलप्ड कंट्रीज डंप कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन अभी जैसे जैसे अवेयरनेस है, बहुत सारे डिफरेंट ईयर्स में बैन्स लगते रहे हैं, अभी भी लोग इसी तरफ जा रहे हैं कि बैन्स लगाए जाएं। 127 के अराउंड कंट्रीज़ में अभी भी कोई ना कोई लॉ इसके मुताबिक पास हो चुका हुआ है कि जिसने बैन लगा दिए, कम्प्लीटली नहीं भी लगाया तो पार्शली लगा दिए, लेकिन प्लास्टिक बैग्स पे सबसे ज़्यादा बैन्स लगता है। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर थोड़ा शुरू हो गया काम। हाँ जी, पाकिस्तान में जो है वो पहले भी लग चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है वो इतना अच्छे तरीके से इम्पोज नहीं हुआ था, दोबारा से, लेकिन अब दोबारा लग गया है। और हमारे यहाँ तो शानदार काम होता है, चाय प्लास्टिक के बैग में आ रही सही बात है, नाश्ते लोग गरम प्लास्टिक के बैग्स में लेके जाते हैं। अच्छा, आपको पता है प्लास्टिक जिन केमिकल्स से बनता है ना, उनमें से जो बीपीए, आपने सुना होगा बीपीए जो है अक्सर बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है बीपीए फ्री। बीपीए जो है ना वो प्लास्टिक है जो आपके जो मटेरियल है उसको वो करता है, आपकी जो बॉटल्स है ना उसको ट्रांसपेरेंट करता है। आप अगर अपनी वो वाटर बॉटल्स देखिए तो वो जो ट्रांसपेरेंट होती है वो उसकी वजह से होती है, लेकिन उससे नुकसान क्या है, हार्मोनल इशू, ठीक है, हार्मोनल इश्यूज उस बीपीए से होते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स के लिए भी मना किया गया, फिर तो फ्रिज में रखते हैं जो पानी ठंडा। नहीं, बॉटल्स यूज नहीं करनी चाहिए, वो भी हार्मफुल है। प्लास्टिक इज हार्मफुल इन एनी वे पॉसिबल। लेकिन नक्श ये हम लोग मिनरल वाटर की बॉटल्स खरीदते हैं जी, तो वो पानी हार्मफुल है उसमें। हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल अच्छा, मैं इससे रिलेटेड 2-3 चीजें आपसे शेयर करती हूँ। ये तो हमारे लिए बड़ी इजी होती है, इजी टू कैरी। अच्छा, हम ना पता है मुझे ये लगता है कि हमें ना ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक चीज़ कैरी करनी पड़ रही है,
वरना देखा जाए तो अगर आप स्टील की बॉटल अपने साथ कैरी करें, पानी भी उसमें ठंडा रहता है, ठीक है, वो आपकी इस बॉटल से ज़्यादा पानी रखेगा। और ये बॉटल आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, लोग समझते नहीं है। अगर ये बॉटल 50 रुपए की भी है और आप उसको 30 डेज़ के लिए भी बाय करते हैं तो कितने की आपने बाय की? 1500 आपका इस पे लग गया, ठीक है। 1500 जो आपका इस पे लग गया वेस्ट गया, बिकॉज ये आपके लिए हार्मफुल भी है। और उसके अलावा आप अभी जब उस पर मेटल का चॉइस कर लो तो दैट वुड बी बेटर। अच्छा, इसके अलावा एक और वो होता है, मटेरियल होता है, एक और केमिकल है DEHP, सही, ठीक है। वो इसको जो है ना वो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो कैंसरस है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों ओवन में रखने के लिए भी कहा जाता है प्लास्टिक। जी, तो अभी मैं यही कहने लगी थी, आपने सही बात की है कि जब कंटेनर्स जो हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स, उसमें जब हम रीहीट करते हैं ना फूड को, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। और जो डिस्पोजेबल वो ग्लासेस होते हैं जिसमें हम दे आर ऑल्सो चाय पी रहे होते हैं, बिल्कुल, दे आर हार्मफुल। और आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैंने ये देखा कि पेपर लेके आते हैं ग्लासेस ना लोग, तो आई वाज जस्ट वाचिंग दैट वीडियो कि उसमें उसने कहा कि देखिए पेपर तो ये है, इसको मैंने पानी डाला तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जब मैंने ग्लास में पानी डाला तो उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। क्या चीज़ रोक रही है? देयर इज सम केमिकल, देयर इज सम प्लास्टिक, ठीक है, जो उसको बचा रहा है उससे। तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। कहने को पेपर कप्स हैं, दे आर नॉट पेपर कप्स। अच्छा, ब्रेक में आप बात कर रही थी कूड़े और खजाने की, वो क्या था, वो बताएं। उसमें भी यही बात करना चाहती थी कि लोग जो है ना, लोगों को सबसे पहले तो हमें करना क्या चाहिए, हमारे लोगों को अब ये समझ जाना चाहिए कि प्लास्टिक इज़ रियली हार्मफुल। हम जो है ना अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। अगर देखा जाए, आप अगर मदर है ना, तो आप कभी किसी अपने बच्चे को ना कभी अलाउ नहीं करेंगे कि वो प्लास्टिक बैग अपने मुंह पे पहन ले। आपको पता है कितना मुश्किल, कितना वो सांस बंद होता है। तो इसी तरह हमारे जो मेरीन लाइफ है, उनके भी हम सांस बंद कर रहे हैं अपना। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी आपकी बॉडी में गया तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, यानी कि ये पार्टिकल रहेगा आपकी बॉडी में। इतना हार्मफुल है ये, ठीक है। अब हमने करना क्या है? अब हम ये करें कि हम 3 आवर्स का एक सिंपल रूल जो है अपना लें। 1 इज रिड्यूस करेंगे प्लास्टिक के यूज को, ठीक है। रीयूज कोशिश करेंगे कि रीयूज करें चीज़ों को, और ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो रीयूजेबल हो। जैसे कि हम अब पेपर स्ट्रॉज यूज़ करें, दे आर बेटर, ठीक है, रीयूजेबल नहीं है लेकिन हार्मफुल भी नहीं है, डिकम्पोज जल्दी होते हैं। आप मेटल स्ट्रॉज यूज़ कर सकते हैं, आप मेटल बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, आप प्लास्टिक को छोड़ दें, ठीक है, वो यूज़ ना करें, ठीक है। और फिर आप रिसाइकल करें, सही, ठीक है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस दफ़ा आप रिसर्च लेके आए हैं नक्श। तो वाकई अब हमें छोड़ देना चाहिए प्लास्टिक को, और ये बड़ी फ्रूटफुल रिसर्च है इस हवाले से। वाकई आप लोग भी प्लास्टिक का बायकॉट करें अगर आप लोग एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाह रहे हैं। मैं तो आज से ट्राई करूंगा। हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और ये नई नेचर से दूर जा रहे हैं। ऑर्गेनिक लाइफ जो थी, ऑर्गेनिक लाइफ से बहुत दूर चले गए। प्लास्टिक भी हम ले आए हैं, ओवन में प्लास्टिक के बर्तन रख के गर्म करे होते हैं। बच्चों के फीडर्स जो हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। और सबसे पहले तो बिलखसूस लाहौरियों से दरखास्त है, सुबह सवेरे नाश्ते लेना छोड़ दें इन प्लास्टिक के शॉपरों में, दही दूध लेना छोड़ दें, घर से बर्तन लेकर जाएं।